जय हिंद। पहलगाम में टेररिस्ट अटैक होने से पहले इसके पीछे मास्टरमाइंड हमारे देश के ही है। इसका आज पूरा सच्चाई समझेंगे। AK-47 से हमारे पर्यटकों को भारत के अन्य राज्यों से आए पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात की गई। लगभग इसमें 29 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसका प्री प्लानिंग कैसे चला? AK-47 आतंकियों के पास कैसे पहुंचा और आतंकी कहां से हमारे देश में घुसपैठी किए और इसको सुरक्षा कौन दी? सबसे पहले हम बात करेंगे, एक एक चीज समझेंगे। इसका प्लानिंग कब से चल रहा था? एक एक मैसेज को जब देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। सबसे पहले आप जब देखेंगे तो ये कश्मीर के लोकल व्यक्ति है, ये भी कश्मीर के लोकल व्यक्ति और ये भी कश्मीर के ही है, सब है। कश्मीर में ये जो देख रहे हैं आतंकियों को, इसने अपने घर में रहने की जगह दी। सबसे पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात, ये जो आप फेस देख रहे हैं, यह वह बंदा है जिसने पर्यटकों को जानबूझ करके उस स्थान पर ले गए हैं जहां पे पहले से तैयारी हो चुका था कि यहाँ पे धर्म पूछ करके लोगों पर गोली चलाई जाएगी। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? दूसरी नंबर पर, ये कश्मीर के ही है। इसने महाराष्ट्र के पर्यटकों को अपने घर में सुरक्षित ले जा करके और उसको सुरक्षा दी। कुछ लोग जो है कश्मीर के ही लोग हैं जो आतंकियों को अपने घर में जगह दिए। अब हम सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं और मन में आएगा ही, आपके पास गृह मंत्री है, आपके पास पूरा शासन है, पूरा सेना है, फिर भी आतंकी के पास AK-47 कहां से आ जाता है? और जहां पे लोग पर्यटक जाते हैं, ये लगभग 2000 पर्यटक वहां पे घूमने गए, वहां पे एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं थे, एक भी सेना के जवान मौजूद नहीं थे। जहां पे घूमने से पहले जाने के लिए व्यक्ति को पूरी तरीके से सर्च किया जाता है कि कोई किसी प्रकार का आप हथियार तो लिए हुए नहीं थे। वहां पे जाने के लिए AK-47 कैसे पहुंच गया? पहली नंबर। दूसरी नंबर बात, जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, वहां के लोकल जितने भी ऑटो ड्राइवर है वो अपना ऑटो फ्री कर दिए, जितने भी पर्यटक है उसके लिए, वहां से सुरक्षित निकलने के लिए। लेकिन हमारे देश के एयरलाइंस कंपनियां जो है, इसका रेट बहुत ज्यादा आसमान छू गया। इसके पीछे क्या नरेंद्र मोदी का यही मंशा है कि अपने देश में आग लगा करके और नफरत फैलाया जाए? आप देखेंगे, एक निष्कर्ष पर जब आप पहुंचेंगे तो आप समझेंगे हमारे देश की मीडिया क्या कहना चाह रही है। देश में एक तरफ पूरे भारत एकजुट होकर के आज युवा, बुजुर्ग, विपक्ष, पक्ष, हर कोई भारत के साथ खड़ा है, वहीं पे मीडिया जो है देश को गुमराह करने के पीछे लगा हुआ। यहाँ पे लिख रहा है, पहलगाम टेररिस्ट अटैक, एक आतंकवादी की तस्वीर सामने आई है। यह जो है तस्वीर जो दिखाई जा रही है, ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है, तरह तरह के मीडिया जो है दिखाई दे रहे हैं, TRP बदलने के लिए दिखाया जा रहा है। क्या आज भी इसको TRP लगा हुआ है? न्यूज वाले को TRP ही चाहिए। इतना इसका कैमरा सातिर हो गया है कि हमारे सेना के जवान से पहले, खुफिया एजेंसी से पहले इसी को आतंकी दिख जाता है। तो इसी लोगों को भर्ती कर दीजिए, यही पहले मार देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे वहां पे गोली बारूद की जरूरत नहीं है, सेना की जरूरत नहीं है, हमारे देश की मीडिया से ही आतंकी को खात्मा किया जा सकता है, ऐसा हमको लग रहा है। देखिए यहाँ पे पहलगाम में अटैक का सबसे बड़ी खबर, ये आप क्या दिखाना चाह रहा है? TRP के लिए देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। क्या ये आतंकी है? कुछ भी दिखा रहे हैं। अब आते हैं असल मुद्दा पर। आप देखेंगे चूक कहां से हुई। अचानक PM मोदी
जी का जम्मू कश्मीर दौरा रद्द किया गया और ये जो मैसेज किया गया है 16 अप्रैल 2025 को रात को 10:39 में रात में आप यहां जब देखेंगे 9:08 में 16 तारीख को 9 बजे ये ट्वीट किया गया था कि अचानक पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा रद्द क्यों किया गया? किसी भी आतंकी को एक दिन में वहां का जो भी गतिविधि है उसको वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। उसको पूरी तरीके से समझने के लिए लोकल व्यक्ति का सपोर्ट मिला। लोकल व्यक्ति उसको रहने के लिए, खाने के लिए हर चीज दी। दूसरी नंबर पर लोकल व्यक्ति का सपोर्ट के वजह से आज हमारे देश में ये हाल हुआ। आप देखेंगे तो अचानक ये दौरा रद्द कर करके अगर ये दौरा हो जाता तो ये अंजाम नहीं होता। जैसे पुलवामा अटैक हुआ उसमें हमारे जवान शहीद हुए। देश का इतिहास का सबसे बड़ा अटैक है जिसमें धर्म पूछ करके मारा गया है और हमको लग रहा है ये एक प्रकार का साजिश है, राजनीतिक षड्यंत्र है। आज तक जो भी अटैक हुए हैं कोई आतंकी कभी भी धर्म नहीं पूछते, ना जाति पूछते। वो आते हैं, मारते हैं और चले जाते हैं। सबसे पहला यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री अपना दौरा रद्द क्यों करते हैं और दौरा रद्द करने के बाद 6 दिन के बाद ये पर्यटक स्थल पर ये अंजाम दिए जाते हैं। इसका अर्थ है कि इसमें पीएम मोदी का भी हाथ हो सकता है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए, जातिवाद में बांटने के लिए आज जो अलग-अलग प्रकार का न्यूज़ चलाया जा रहा है, जिससे साफ ज़ाहिर हो रहा है पाकिस्तान की हैसियत ही क्या है, औकात ही क्या है, जो हमारे देश में घुस जाए। देश में घुस करके देशवासियों को मारना, ये हमारा सेना पर सवाल खड़ा करता है। आपके रक्षा मंत्री पर सवाल खड़ा करता है। आपके गृह मंत्री पर सवाल खड़ा करता है कि आपने सही से देश को नहीं संभाल पा रहे हैं। आप ये जानबूझ करके लगातार 7-8 अटैक हुआ है। कभी पहलगाम अटैक हो रहा है, कभी पुलवामा हमला हो रहा अटैक हो रहा है, कभी संसद में हमला हो रहा है। आपसे देश नहीं संभल रहा है। आप एक राजनीति के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये किस प्रकार का इंसाफ है, पता नहीं चल रहा है। आज पूरा देश, पूरा युवा खौल उठा है। अगर उसको आदेश दे दिया जाए, तब पाकिस्तान का नामो-निशान और नक्शा से उसका नामो-निशान गायब कर दें। जय हिंद।